Hi friends, hope so you are all good. Firstly, I want to say if you didn't subscribe Legal Subject channel, please subscribe the channel and also press bell icon. In this video, we will cover basic part of human right institution like background of human right institution, origin development and how human right commission came in India. We all know about that what is human right. The rights we have simply because we are human. And human rights are only one which applies absolutely to everyone and everywhere. अब हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं ह्यूमन राइट कमीशन पर। क्यों नीड थी ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश करने की वर्ल्ड के अंदर और एक नेशन और एक स्टेट में। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि क्रिएट करना अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना एलिज वायलेशन पर, और ये गवर्नमेंट के साथ असिस्ट करके या बाय कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू विक्टिम्स की हेल्प करता है और इफेक्ट रेडियस को प्रूव करके सिक्योर करता है ह्यूमन राइट्स को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्फ्लुएंस करते हैं लेजिस्लेटिव्स जो कि प्रिजर्व करते हैं ह्यूमन राइट्स को। नाउ वी टॉक अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन राइट्स को इम्पार्शियल इंस्टीट्यूट करने का आइडिया क्रिएट किया गया था बाय यूनेस्को इन 1946। इन 1966 में जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था फॉर कंसिडरिंग क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जिसमें ऑब्जर्व किया गया था 2 कॉवेनेंट्स को। फर्स्ट कॉवेनेंट इज दैट कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सेकेंड कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने 1970 में क्वेश्चन कंसिडर किया रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NHRC एंड आस्क ऑल द नेशनल कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप नेशनल इंस्टीट्यूशन पर हुई थी फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हेल्ड हुई थी पेरिस में, जिसमें डिस्कस किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उसके प्रिंसिपल्स पर। पेरिस कन्वेंशन के प्रिंसिपल को सब्सिक्वेंटली एंडोर्स किया था बाय जनरल असेंबली 1993 में। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ ह्यूमन राइट कमीशन केम इन इंडिया। इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया था नेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। फिर से 1993 में जब जनरल असेंबली अडॉप्ट किया था NHRC के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंडिया ने सबमिट किया था ड्राफ्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN को NHRC के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग। उस टाइम पर ग्रेट प्रेशर ये था कि खुद के केस शो करने थे एट वर्ल्ड फॉर्म, जिसमें पता लगना था कि कंट्री कमिटेड है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की कंट्री में भी। बट वो एरा था जब इंडिया क्रिटिसाइज बन रहा था बाय फॉरेन गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड वायलेंस इन पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश। Now we talk about introduction of Human Rights Commission Bill in India. Human Rights Commission Bill for establishment came on 14 May 1992 and National Human Rights Commission was presented at Lok Sabha. President of India passed an ordinance on 27 September 1999. Human Rights Commission Bill for the establishment of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. Due to this ordinance, National Human Rights Commission was established on 12 October 1993. And finally, Protection of Human Rights Bill was passed in Parliament 8 January 1994. Now we talk about Provision of Protection of Human Rights Act. Firstly, we talk about its preamble. It provides that the Constitution of National Human Rights Commission and Human Rights Code is being made for better protection of human rights and for matter connected therewith and incidental thereto. Second provision is that where human rights defined in this act.
Human rights defined under Section 2 Clause D of Human Rights Act. It says that human right means rights relating to life, liberty, equality and dignity of individual guaranteed by Constitution or embodied in the International Covenant and enforceable by court in India. It means the definition provided under Section 2D is restricted to the right provided under the Constitution, which limits the scope of NHRC. Even though there is some reference taken from Covenant on the civil and political rights and the Covenant on economic, social and cultural right, but these references are not direct but only restricted to the sweat and will of courts in India. Now, the question arises in here, if a definition of human right is only restricted to the fundamental rights provided under the Constitution, then what are the significance of Protection of Human Right Act? Answer is that जब एनेक्टमेंट हुई थी इस एक्ट की तो ऑब्जर्व किया गया था प्रोवाइड करना बेटर प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स को. उस टाइम पर जब ये बिल पास हुआ था ग्रोइंग कंसर्न कंट्री में ये था और कुछ अब्रॉड इश्यूज भी थे रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, जिसमें गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग लॉ प्रोसीजर था उसको रिव्यू करना था और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम था उसको अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के व्यू से लेके आना था और कुछ इफ़ेक्टिव मेथड्स को साथ डील करना था जो भी राइट्स वायलेट हो रहे थे.